बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का खेल खत्म। गाजियाबाद के पुरानिका सिटी एरिया में बुधवार शाम को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नोएडा एसटीएफ, सीआई यूनिट, दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मारे गए बदमाशों की पहचान रोहतक निवासी रविंद्र और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है। दोनों कुख्यात रोहित गोदरा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें कि बुधवार शाम करीब 7:22 पर पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक पर आए 2 संदिग्धों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से 25 से 30 राउंड गोलियां चलीं। इस दौरान 4 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस जीप पर भी गोलियां लगीं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल, भारी संख्या में कारतूस और एक सफेद अपाचे बाइक बरामद हुई। माना जा रहा है कि इसी बाइक से दोनों बदमाश बरेली आए थे और दिशा पाटनी के घर फायरिंग कर वापस लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों आरोपी कैद हुए थे। घटना के समय अरुण सफेद शर्ट और रविंद्र नीली टी-शर्ट पहने दिखे थे। एसटीएफ ने बताया कि दोनों पेशेवर शूटर थे और उनके खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज हैं। गाजियाबाद के मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी, नोएडा एसटीएफ के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा और हरियाणा एसटीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने पुष्टि की कि दोनों बदमाशों की पहचान होने के बाद मुठभेड़ हुई। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। रविंद्र के खिलाफ हरियाणा में 5 केस दर्ज थे और वो 2024 में फतेहाबाद में पुलिस पर हमले की घटना में भी शामिल था। आप लोगों को जैसे ज्ञात होगा कि 12 तारीख की भोर में अभिनेत्री दिशा पाटनी के जो बरेली का उनका पैतृक आवास है, वहाँ पे फायरिंग हुई थी और जिसका जिम्मेदारी रोहित गदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग ने ली थी। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिगाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। बता दें कि 12 सितंबर की सुबह बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। उस वक्त घर में दिशा की बहन खुशबू पाटनी, पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी और मां मौजूद थीं। घटना की जिम्मेदारी रोहित गोदरा और गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर ली थी। गैंग ने ये फायरिंग दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी द्वारा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज होकर की थी। पोस्ट में इसे ट्रेलर बताया गया था और आगे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। गाजियाबाद के पुरानिका सिटी में यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। हम इस वक्त पुरानिका सिटी के उस एरिया में मौजूद हैं जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये हरियाणा एसटीएफ की गाड़ी है, जिस पर 3 गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो बदमाशों की बाइक है उसे पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ से ले जा चुके हैं। दोनों बदमाश हैं वो ढेर हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये वो एरिया है जहाँ पर पिस्टल के खोखे और पिस्टल जो है वो यहाँ बरामद हुई थी। कई राउंड यहाँ जो फायर है वो हुआ था। इस वक्त जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी जो जांच पड़ताल है वो कर रहे हैं। ये खून के निशान हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त ये पूरा जो घटनाक्रम है जब हुआ था, तो हरियाणा जो एसटीएफ है वो इन बदमाशों के पीछे लगी थी। मुखबिर की सूचना पर यहाँ बदमाशों की जो मौजूद होने की सूचना है वो यहाँ प्राप्त हुई थी और इसी वक्त जब यहाँ पुलिस पहुँची तो बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ और दिल्ली के स्पेशल सेल ने बदमाशों पर फायर किया, जिसमें वो लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले का जो घटनाक्रम है वो ये है कि अनिरुद्धाचार्य जिन्होंने बयान दिया था एक,
उसके बयान के खिलाफ ही इनके जो बदमाशों का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम अगर जिन्होंने इन आचार्य के ऊपर बयान दिया है हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यूपी में बदमाशों को किसी भी तरह रहने नहीं दिया जाएगा, जिसके खिलाफ यूपी एसटीएफ की और हरियाणा एसटीएफ की जो कार्रवाई है बदमाशों के खिलाफ हुई है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी।